फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को बताने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। ये न्यूमेरिकल है दोस्तों क्लास 10 के आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, यानी कि वैद्युत चैप्टर से। न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल ही आसान वे में हम आपको समझाएंगे। तो इसलिए जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 200 ओम प्रतिरोध के एक तार में यदि 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात करिए। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा कितने व्यय से आपकी ऊर्जा जो है खर्च होगी, वो ऊर्जा का व्यय आपको ज्ञात करना है। और दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर यदि 1250 वाट हो तो आपको बताना है कि तारों के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा। यानी कि दो चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहली बात तो ऊपर यहाँ पर यदि ऊर्जा की व्यय की दर ज्ञात करनी है, ठीक है, और यहाँ पे यानी कि पावर हमको ज्ञात करना है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे यदि पावर 12.50 वाट यदि 1250 वाट यदि दे दिया गया है तब उसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो दो चीज़ें आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले टर्म से हम चलते हैं कि क्या आपको दिया हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ से हम R इज इक्वल टू 200 ओम रेजिस्टेंस हम लिख लेंगे। R इज इक्वल टू 200 ओम हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपका R इज इक्वल टू 200 ओम रेजिस्टेंस आपका लिखा गया है। जब R इज इक्वल टू 200 ओम रेजिस्टेंस है तो उस कंडीशन में आपका I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो I इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब आपको ऊर्जा की व्यय ज्ञात करनी है, यानी कि पावर ज्ञात करना है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। P का 3 फार्मूला होता है, उसमें से एक ऐसा फार्मूले का चुनेंगे जिसमें आपकी I और R की वैल्यू दी रहेगी तो पावर निकल जाए। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आप पावर कैसे निकाल लेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर से आप पावर को निकाल सकते हैं, जिसमें I की वैल्यू 1.5 है तो 1.5 का वर्ग इंटू रेजिस्टेंस आपका 200 ओम दिया हुआ है तो 200 ओम, यानी कि 1.5 का स्क्वायर गुने 200 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 450 वाट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 450 वाट आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप ऊर्जा की व्यय की दर आप ज्ञात कर लिए, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कब आपने ऊर्जा का व्यय दर ज्ञात किया है, जब प्रतिरोध आपका 200 ओम हो और रेजिस्टेंस में आपके 200 ओम प्रतिरोध में आपकी 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस समय आपकी ऊर्जा की व्यय की दर जो होगी वो 450 वाट होगी। सभी चीज़ों को दोस्तों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यदि तार में ऊर्जा के व्यय की दर 1250 वाट हो, यानी कि ऑलरेडी अब दे दिया गया है कि पावर की जो वैल्यू है वो इस P की वैल्यू जो है वो आपकी 1250 दे दी गई है, ठीक है। तो तारों के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा। तो अब हमको पावर का वो फॉर्मूला लिखना है जिसमें भी आता हो। तो पावर का एक ही फॉर्मूला है जिसमें भी का आता है, वो होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ से आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो वी स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी किसके बराबर, P इंटू आर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए वी स्क्वायर की वैल्यू P इंटू आर के बराबर आ जाएगी। तो वी स्क्वायर के तारों के मध्य विभवांतर पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात तो हम विभवांतर का वर्ग निकाल के आप अंडर रूट ले लेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहली बात पावर हमारा कितना दिया हुआ है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से 1250 वाट दे दिया गया है। तो P की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखे, 1250 वाट रख लिए, मल्टीप्लाइड बाई अब R की वैल्यू है तो R कितना ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपका 200 ओम का रेजिस्टेंस है तो 200 यहाँ पे रख लिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 25, उसके बाद 4 टाइम 0 यानी कि 4 बार 0। अब इसको हम क्या करेंगे, यदि अंडर रूट लेंगे भी का तो 25 का वर्ग है तो 25 जो है 5 का वर्ग है तो 5 ले लिया, और 4 0 है तो अंडर रूट से 2 0 बाहर निकल जाएगा। यानी कि भी की जो वैल्यू हो गई वो V की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 500 वोल्ट हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से। अब हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दो बल्बों जिसमें एक पर लिखा है आपका 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे पर लिखा है आपका 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। ध्यान रखें, एक बल्ब है हमारा और फिर आपका क्या है दूसरा बल्ब है।
पहले बल्ब पे क्या लिखा है, ये 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है, और ये जो है ये 60 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है। अब आपको क्या समझना है, इसको एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर में जोड़ा गया है। तो आपको बताना है कि सप्लाई लाइन से निर्गत कितनी धारा निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोनों बल्बों का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ये बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकलेगा और इस बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकलेगा। प्रतिरोध निकालने के लिए पावर के टर्म में हम वही चीज़ें देखेंगे कि पावर के टर्म में हमारा कौन सा ऐसा फॉर्मूला है पी का जिसमें आर भी आता है। तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से आर आता है, और यहाँ से यदि आर की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ पर पहले बल्ब के केस को हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे बल्ब के केस को हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले बल्ब के केस में आपका 100 वाट 220 वोल्ट है और दूसरे बल्ब के केस में आपका 60 वाट 220 वोल्ट है। तो 100 वाट 220 वोल्ट को हम R1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी से 220 का वर्ग अपान पी, यानी कि पावर की वैल्यू 100 वाट तो 220 का वर्ग अपान 100। इसको हम हल करेंगे तो 484 ओम आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। तीसरा आपका दिया दूसरे कंडीशन में आपका बल्ब जो है ये 60 वाट का है और आपका जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट का है। तब बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 का स्क्वायर अपॉन 60, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 अपॉन 3 ओम, यानी कि आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि क्या क्या निकल गया आपका। अब यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि हमारा R1 R2 निकल गया। ठीक है, R1 की वैल्यू भी निकल गई यहाँ से और R2 की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यदि दो प्रतिरोध दिया गया रहता है और यहाँ पर दे दिया गया है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो जब भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/R की वैल्यू जो होती है वो 1/R1 और 1/R2 के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में जो R की वैल्यू होती है वो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। यहाँ से इस चीज़ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि R1 की वैल्यू 484 ओम, R2 की वैल्यू 24 अपन 3 ओम, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको हम R इक्विवेलेंट से सॉल्व करेंगे तो 302.5 ओम आ जाएगा। किसका वैल्यू, R का तुल्य प्रतिरोध, जब दोनों बल्बों को हम समांतर में हल किए हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि अब हमको सप्लाई लाइन से निर्गत धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि हमको देख लीजिए यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई लाइन से निर्गत धारा ज्ञात करिए। ठीक है, जब हमको निर्गत धारा ज्ञात करनी है तो धारा के लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। अब हम वी की वैल्यू 220 वोल्ट जानते हैं क्योंकि सप्लाई लाइन से यही कनेक्ट किया गया है, और जो आर की वैल्यू है वो 302.5 है। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या 0.73 एम्पियर करंट आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, कई बार न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा यदि आप एक बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो।